हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय बनने से। आज सुबह सुबह बन रही है चाय विशाखा के लिए, और बाकी यहाँ पे भी खाने पीने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। और मैं जा रही सबसे पहले पूजा करने के लिए, बस नहा के आई थी, आते के साथ ही चाय चढ़ा दी है। और सबसे पहले करेंगे आज पूजा, और लंच की तैयारी करेंगे बाद में। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय चढ़ा के आ गई थी भगवान जी को स्नान कराने के लिए। मैं सोचा चलो जितने चाय का पानी उबलेगा और इतने में भगवान जी को स्नान करा लूँगी। और देखिए कल ही ना मैंने कान्हा जी के लिए बनाई है ड्रेस, बहुत ही प्यारी लग रही है ड्रेस। अच्छा, ये 2 कलर मिक्स करके तब मैंने ये ड्रेस बनाई है, क्योंकि ना ये ग्रीन कलर था। बस इतना जितना आपको दोनों ड्रेस में नज़र आ रहा है, इससे बिल्कुल भी एक बूंद कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को 2 कलर मिक्स करके बनाई जाए। तो फिर मेरे पे पिंक कलर का कपड़ा रखा था, तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, ऊपर से तो चोली इनकी पिंक कलर की बना देते हैं और पिंक कलर का ही नीचे बॉर्डर डाल देते हैं। गर्मी चल रही है, इनकी लड्डू गोपाल जी की मैं ड्रेस लेके आई थी, जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखी भी होगी, मेरी वीडियो पे डाला भी था, कॉटन की। तो वो ना ख़राब होनी शुरू हो गई है। और ये ड्रेस तो मुझे उन मार्केट से जो लाई है ना ड्रेस, उससे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। तो आप देख ही सकते हो वीडियो में कितनी प्यारी ये ड्रेस लग रही है लड्डू गोपाल जी की। कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना, पिंक और ग्रीन का। मस्त लग रही है एकदम उनकी कान्हा जी की ड्रेस। और हम भी ना एक ड्रेस में देख देख के उनको बोर हो गए थे, बस कलर अलग थे लेकिन ड्रेस तो एक जैसी थी। बस प्रिंट और कलर अलग था, लेकिन देखने में रोज़ ऐसे लगते थे एक जैसी ड्रेस पहन के बैठे हों। और कुछ कुछ ना वो धड़ने भी लगी थी। अभी मैंने कान्हा जी की एक ड्रेस ये वाली बनाई है, और अभी जो पहना रखी थी वो बनाई थी मैंने कल। मैंने वो परसों बनाई थी और ये वाली ड्रेस मैंने कल बनाई थी, क्योंकि परसों में इतने सारे काम हो गए थे। तो फिर मैंने रात को ही बैठ के कान्हा जी की ड्रेस बनाई, और फिर कल बैठ के दूसरी वाली ड्रेस बनाई थी। थोड़ा सा मौसम के ऊपर भी रहता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही है ना, तो मशीन रखी रहती है हॉल में, और गर्मी हॉल में बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो इसी कारण से फिर बस 2 टाइम करके मैंने ये ड्रेस बनाई, और बस कान्हा जी की बनके तैयार हो गई। सुंदर सुंदर ड्रेसें अभी एक तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो मैंने अभी कल ही बनाई थी तो वो मैंने आपको अभी दिखा दी है, और देखने बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो बस यहाँ पे विशाखा ने तो अपनी चाय पी ली थी, और फिर उसके बाद बन रही थी हमारी चाय। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने सब्ज़ी काटनी भी स्टार्ट कर दी थी पूजा करने के बाद। सुबह का समय तो आप सब जानते हैं कितना जल्दी का समय होता है, और बस आज का रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन काम उसी तरह हुए हैं जैसे मेरे रोज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी, क्योंकि विशाखा को लंच लेके नहीं जाता, तो मैंने भी सोचा चलो पहले पूजा कर लेते हैं, बाद में लंच आराम से बनाएंगे। नाश्ते की चिंता है नहीं, क्योंकि रात के बचे हुए नमकीन चावल रखे थे, तो वही गर्म करके हमने खा लिए थे। और यहाँ पे आज बनाने जा रही थी तोरी की सब्ज़ी, और साथ में तोरी के छिलके। हमारे घर में तो पता है क्या है कि तोरी की सब्ज़ी से ज़्यादा तोरी के छिलके सभी पसंद करते हैं, लेकिन तोरी की सब्ज़ी कोई पसंद इतनी नहीं करता है। तो मैं तो खैर खा ही लेती हूँ, क्योंकि हल्का खाना भी ज़रूरी है गर्मियों में। अच्छा, मार्केट में सब्जियां भी वही आती है जो हम सर्दी या गर्मी में खा सकते हैं। तो बस आजकल जो गर्मियां चल रही तो उस हिसाब से हल्की हल्की सब्जियां भी आ रही हैं, और ज़्यादातर हम सब्जियों का सेवन करना भी चाहिए। सीजन के हिसाब से हमारे शरीर के लिए सही रहती हैं। तो एक गैस पे रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए, और दूसरी गैस पे रख दिए थे मैंने छिलकों को उबलने के लिए। 1-2 उबाल ही लगाएंगे और बस हमारे छिलके उबल के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो आटा लगा के भी तैयार करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे आटा लगा के कर दिया है तैयार, और जितने आटा तैयार हुआ इतने हमारे छिलके और चाय भी बन के तैयार ही हो गए थे। तो देख सकते हैं छिलकों वाली गैस तो मैंने पहले ही बंद कर दी है। बस इसके बाद चाय भी अपनी हम छान लेंगे आटा तैयार करके।
और देखिए आज ना मैंने आटे को रिता के रख दिया है क्योंकि आज रोटियां बाद में सिकेंगी, तो इसलिए परात कर दी है मैंने आज खाली। और यहाँ पे पहले मैंने बनाई थी फीकी चाय, तो इनकी छान लेती हूँ और अपनी चाय में डाल लूँगी चीनी। और एक गैस पे रख दी है मैंने फ्राइवन। तो सबसे पहले बनाएंगे तोरी की सब्ज़ी, फिर उसके बाद छोकेंगे ये छिलके की सब्ज़ी। तो तैयारी तो मैं सारी अभी करके रख दूँगी, नाश्ता करूँगी पहले, फिर ये छिलके की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाल के और इसमें डाल दिए हैं चावल। अब चावलों को गर्म कर लेते हैं। अभी देखिए मैं और यही है, और विशाखा भी चावल ही ले गई थी नाश्ते में क्योंकि कल किसी ने खाना खाया नहीं था, तो चावल सारे ऐसे ही बचे रखे थे। तो फिर अब काम आ गए सुबह, तो कई बार होता है कि खाना बच जाता है, तो इस तरह काम में आ जाता है सुबह नाश्ते में। और धीमी आंच पे रख दिया था मैंने दूध गर्म होने के लिए। मैं चली गई थी नाश्ता करने के लिए। बस जब तक नाश्ता हुआ तो मेरा दूध गर्म भी हो गया था, और फिर वापस से आ गई किचन में सब्जियां बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अदरक कह रही हूँ, हरी मिर्च को मैंने तोरी में काट लिया है और थोड़ा सा छिलकों में काट लिया है। तो बस यहाँ पे दोनों सब्ज़ी की तैयारी एक साथ चल रही है। लेकिन सबसे पहले बनाएंगे हम तोरी की रसेदार सब्ज़ी। ज़्यादा रसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को ही खानी पड़ती है, अकेले कोई खा के सब्ज़ी को राजी नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे एक दो टिंडे भी रखे थे, तो वो भी मैंने इसी में काट के डाल दिए थे। कई दिनों से उनका नंबर आ ही नहीं रहा था, और कुछ 2-3 टिंडे इसमें ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो तो 2 ही टिंडे हैं तो क्यों ना इसके साथ ही छोंक लेते हैं। तो बस यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी मैंने तोरी की सब्ज़ी ये बनाई है। और मैं इसमें मसाले भी थोड़े कम ही डालती हूँ सब्ज़ी में। और लाल मिर्च की जगह ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करती हूँ इन सब्जियों में हरी मिर्ची, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी जब होती है उसमें हरी मिर्च का स्वाद अच्छा लगता है, और ऊपर से निचोड़ दे एक नींबू तो और बढ़िया सब्ज़ी लगती है। तो बिल्कुल सिंपल से हल्के मसालों के साथ मैंने वो वाली तोरी की सब्ज़ी बनाई है। लेकिन अब ये जो हम छिलकों की सब्ज़ी बनाएंगे ना, उसको तो हम चटपटी सी बनाएंगे क्योंकि सब्ज़ी चटपटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें थोड़े से तेज़ मसाले डाले हैं, नॉर्मल जो डालते हैं, और साथ में डाल दिया 1.5 चम्मच के करीब भर के बेसन मैंने। और अच्छे से इनको लपेट लेंगे बेसन को छिलकों के ऊपर। तोरी की सब्ज़ी हमारी सबसे जल्दी बनके तैयार होती है, तो धीमी धीमी आंच पे कुछ ही देर में हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी तोरी की। और जैसे कि गर्मी चल रही है तो रोज़ाना ही दही जमता है। तो आज मैंने दूध थोड़ा सा लेट उबाला है, और बस फिर मैंने क्या करा, एक कटोरे में रख दिया ठंडा करने के लिए। जैसे ही ठंडा हो जाएगा वैसे ही चावल लगा के रख दूँगी, तो दोपहर तक दही भी जम के हो जाएगी तैयार। और बस यहाँ पे जितने सब्ज़ी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो इतने अंदर थोड़ा सा संगवा लेते हैं, काम थोड़ा जल्दी निमट जाएगा। तो यहाँ पे टेबल को मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। और बस तो जैसे जितने में थोड़ा बहुत अंदर संगवाया, इतने हमारी तोरी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने बनाई छिलके की सब्ज़ी। तो छिलके की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए मैं सरसों तेल डाला था फ्राइवन में, हींग जीरा डाल के, और ये बस छिलके डाल देते अच्छे से भूने 5-10 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमारी छिलकों की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन वीडियो ऑन नहीं हुआ था, तो कई बार ऐसा भी हमारे साथ हो जाता है। तो चलिए जी, सब्ज़ी बनके सारी तैयार हो गई हैं। और बस यहाँ पे मैं करती हूँ अब किचन की सफाई। और यहाँ पे जब खाना की सारी तैयारी हो गई थी तो फिर उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से विम साबुन से लेकर पूरे किचन को किया क्लीन। तो दीवारें टाइलें वार देख ही सकते हैं, पीछे थोड़ी बहुत गंदी हो जाती हैं। और जैसे कि अगर हम 2-4 दिन में इस तरह सफाई कर लेते हैं ना किचन की, तो सही रहता है, एकदम चमकता हुआ हमारा किचन नज़र आता है। अभी तो चलिए जी, अच्छे से साबुन से रगड़ के मैंने गैस को, स्लिप को और टाइलों को सबको एकदम क्लीन कर दिया है। और अब बस 2-3 बर्तन हैं वो और मांज लेते हैं, क्योंकि बर्तन तो मैं साथ के साथ मांजती जा रही थी। नाश्ते के सारे बर्तन और खाना बनाने के बर्तन साथ के साथ मांजते जा रहे थे। तो बस यहाँ पे 2-3 बर्तन थे, वो भी मैंने मांज के साफ़ कर दिए हैं। और बस एक और सूखा कपड़ा लगा के गैस पे और स्लिप पे वापस से सारा सामान स्लिप का लगा दूँगी। किचन का सारा काम हुआ मेरा अब ख़त्म, शुरू हुई सफाई। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार सुबह पोछा झाड़ू कर ही चुकी हूँ, तो अब इतना मेरे को लगता नहीं है कि हाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत है मेरी सफाई की। तो घर को संगवा के बस हल्की सी झाड़ू लगा के मैं एक पोछा लगा देती हूँ।
और पूरे घर की नीचे साफ़ सफाई हो जाती है। तो नीचे देख सकते हैं सारा ही मेरा काम ख़त्म हो गया। बस अब यहाँ से मैं जाऊँगी बीच की सफाई करने के लिए। बीच की सफाई और रह गई थी मेरी, तो वो और मुझे करनी है। तो बस यहाँ पे पूरी सफाई हो गई है। और हाँ, दही में दूध में भी चावल और लगाना रह गया है, और दोपहर तक दही ना हमारी जम के तैयार हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है ना। और गर्मी में तो दही मतलब आप ठंडे दूध में भी जमा दो ना, अगर रात को जमा रहे हो ना, तो ठंडे बिल्कुल फ्रिज के निकले दूध में अगर आपने जाम में लगाती ना, तो भी हमारा दही जम के तैयार हो जाता है। तो अभी मैंने क्या करा है कि दूध ठंडा हो गया था, ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, और दही जल्दी जमानी थी, तो हल्का सा फिर मैंने एक बार गुनगुना किया और फिर मैंने यहाँ पे जामन लगा दिया है। तो यहाँ पे अभी क्रिश आया था, तो क्रिश को भी ठंडा दूध करके मैंने थोड़े से बादाम दे दिए हैं, तो वो अपना अभी फ़िलहाल हल्का फुल्का सा नाश्ता कर रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कपड़े तो मैं सुबह ही धो देती हूँ जब नहाती हूँ। और देख ही सकते हैं 10 बजे का वक्त है और धूप कितनी तेज़ है, तो कपड़े भी हमारे ना अच्छे से सूख चुके हैं। तो यहाँ पे और आज ना हवा भी चल रही है, तो हवा की वजह से तो और जल्दी सूखे हैं। जैसे कई बार होता है ना, एक आध कपड़ा रह जाता है तो मैं उसको नीचे ले जाकर डाल देती हूँ, लेकिन आज तो सारे ही कपड़े हमारे सूख के बराबर हो गए थे। तो चलिए यहाँ पे सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं, इनको लेके जाती हूँ नीचे और सारे कपड़े तय करके भी रख देती हूँ। आज हवा भी देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाली है। तो भाई गर्मी तो खैर पड़ेगी आगे आगे, लेकिन काम भी सारे ही करने हैं। तो अब क्या है कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है धूप और हवा की वजह से। और गर्मियों में तो आप जानती हैं सूरज सुबह ही दर्शन दे जाते हैं और धीरे धीरे तेज़ होते रहते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे कपड़े भी सूखे हो गए मेरे तैयार, घर के सारे ही काम हो चुके हैं ख़त्म। पर दोपहर में खाना खाएंगे जब मैं रोटियाँ सेक दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे कपड़े तय करके मैं अलमारी में भी लगा देती हूँ और यही कर लेती हूँ वीडियो का एंड। मेरा सुबह का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो भर भर के लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तब फिर टाटा बाय बाय, राधे राधे।